ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 57वां अध्याय। ज्योतिष चक्र में ग्रह गति का वर्णन। सूत बोले, चंद्रमा के पुत्र बुध के रथ में 8 घोड़े लगे हुए हैं। वे पिशंग वर्ण के हैं और बहुत अच्छे हैं। यह रथ जल और अग्नि के तेज से युक्त है। दैत्यों के गुरु शुक्र के रथ में 10 मजबूत घोड़े विभिन्न रंग के लगे हैं। यह रथ प्रकृति में पृथ्वीमय है। मंगल का रथ सोने का बना हुआ है, वह सुंदर है और उसमें 8 घोड़े लगे हैं। बृहस्पति का रथ भी सोने का बना हुआ है और उसमें 8 घोड़े लगे हुए हैं। शनिश्चर का रथ लोहे का बना हुआ है, इसमें काले रंग के 8 घोड़े हैं। सूर्य के शत्रु राहु केतु के रथ में प्रत्येक में 8 घोड़े लगे हैं। ये सब ग्रह ध्रुव से किरणों द्वारा बंधे हैं, जो कि वायु के रूप में हैं। ध्रुव से बंधे हुए ये सब घूमते हुए यथा योग चलते हैं। जितने तारागण हैं उतने ही बात रश्मियाँ हैं। वे सब ध्रुव से बंधी हुई हैं। वे घूमते हुए ध्रुव को भी घुमाते हैं। वात चक्र से प्रेरित तारागण और ग्रहगण अंगार के चक्र के समान घूमते हैं। चूँकि इन सब को वायु वहन करता है, इसलिए उसको प्रवाह कहते हैं। ग्रहों और तारागणों के साथ नक्षत्र और सूर्य ये सब आकाश में चक्र रूप में ऊपर की ओर और बगलों अर्थात पार्श्व में दिखाई देते हैं। ध्रुव के द्वारा नियंत्रित वे ध्रुव की प्रदक्षिणा करते हैं। वे आकाश में ध्रुव देवता को देखने को चलते हैं, जो कि धुरी के समान काम करते हैं। सूर्य का व्यास 9000 योजन है, उसका 3 गुना उसके मंडल का विस्तार है। चंद्रमा का विस्तार सूर्य के विस्तार से दुगना है। दोनों के बराबर होकर राहु नीचे से गमन करता है। राहु के ऊपर पूरा अंधकार है। राहु का तीसरा बड़ा स्थान है, क्योंकि यह पृथ्वी के छाया मंडल को लेकर है। चंद्रमा के 16वें भाग में शुक्र का विस्तार है। मंडल और दूरी योजन में है। बृहस्पति शुक्र के आकार का 3/4 है। बृहस्पति का 3/4 मंगल और शनि विस्तार से है। मंडल और आयाम में बुध उनका 3/4 है। विस्तार में और मंडल में भी तत्व के जानने वालों को ये जानना चाहिए कि तारागण जो कि चंद्रमा से युक्त है, वे रश नाम से जाना जाते हैं। छोटे छोटे तारों का मंडल अन्य तारागण की तुलना में 5, 4, 3 या 2 योजन है। इन सब के ऊपर छोटे तारे हैं, जिनका विस्तार केवल 200 योजन है। उनसे छोटे तारे कोई नहीं हैं। उनके ऊपर भी 3 ग्रह शनि, बृहस्पति और मंगल है, जो कि उनसे अधिक दूरी की यात्रा करते हैं। वे मंद गतिचारी कहे जाते हैं। उनके नीचे 4 और बड़े ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र हैं। वे तेजी से चलते हैं। वहाँ पर तारागण उतने करोड़ हैं जितने की कक्ष हैं। उनकी भी स्थिति नक्षत्र मार्ग में ध्रुव के नियंत्रण के कारण है। जिसके रथ में 7 घोड़े हैं, वह सूर्य बारी बारी से उच्च और नीच पद को बदलते हैं। जब सूर्य उत्तरायण में होता है और चंद्रमा पूर्ण मंडल में होता है तो जल्दी दिखाई देता है। उच्च पद होने से जल्दी दिखाई देता है, क्योंकि उसका स्थान ऊपर है, लेकिन किरणें स्पष्ट नहीं होती। जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तो निचली विथि में स्थित होता है। पृथ्वी की रेखा द्वारा ढका हुआ सूर्य उससे नीचे होता है। पूर्ण चंद्रमा और नए चंद्रमा के दिनों में सामान्य समय में दिखाई देता है, क्योंकि यह जल्दी अस्त हो जाता है। अतः नए चंद्रमा की तिथि पर उत्तरायण में होता है। यह दक्षिण मार्ग में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि संचार होता रहता है और क्योंकि यह सूर्य की छाया से ढका हुआ होता है। सूर्य और चंद्रमा समान काल में उदय और अस्त होते हैं। उत्तरायण में अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों पर वे दोनों बिना किसी अंतर के उदय और अस्त होते हैं।
जब ये ज्योतिष चक्र का अनुसरण करते हैं, जब दक्षिणायन में होते हैं, तो ये अन्य ग्रहों के नीचे चलते हैं। अपने मंडल को अधिक विस्तीर्ण करके चंद्रमा सूर्य के ऊपर चलता है। संपूर्ण नक्षत्र मंडल चंद्रमा से ऊपर भ्रमण करता है। नक्षत्रों से ऊपर बुध और बुध से ऊपर शुक्र, शुक्र के ऊपर मंगल और मंगल से ऊपर बृहस्पति भ्रमण करते हैं। बृहस्पति के ऊपर शनि और शनि के ऊपर सप्तऋषि और उनके ऊपर ध्रुव स्थित है। इन सब के ऊपर विष्णु का लोक है। उस विष्णु लोक को जानकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। 200,000 योजन नक्षत्रगण, तारागण और ग्रहगण से ऊपर सूर्य और चंद्रमा जो दिव्य तेज से युक्त है, क्रम के अनुसार दिन और रात ऊपर भ्रमण करते हैं। वे नक्षत्रगणों के संपर्क में प्रतिदिन आते हैं, इसलिए वे कभी नीचे स्थित रहते हैं, कभी ऊपर और कभी सीधी लाइन में स्थित रहते हैं। समागम और भेद दोनों स्थिति में वे एक साथ प्रजा को देखते हैं। 6 ऋतुएं होती हैं, किंतु विशेष 5 प्रकार की आती हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं, किंतु इनका यह योग बिना एक दूसरे को ढके हुए होता है, ऐसा विद्वानों द्वारा कहा गया है। ये ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सूर्य प्रमुख ग्रहों की गति का वर्णन संक्षेप में किया। जैसा कि देखा और सुना था, सहस्त्र किरणों वाले सूर्य ग्रहों के स्वामी हैं। उनको पद्मयोनि ब्रह्मा ने इस पद पर स्थापित किया है। गुह के समान जिसका अभिषेक रुद्र ने किया, इसलिए सज्जनों द्वारा सूर्य आदि ग्रहों के पीड़ा में शास्त्र में कहे गए विधान के अनुसार अग्नि में उन ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।